हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। बात करेंगे आज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लास्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो किसका, मटेरियल वेरिएंसेस का। और भी एग्जांपल्स हैं और एक इंपॉर्टेंट सम जो मैंने अभी तक होल्ड करके रखा है भाई, नहीं प्रैक्टिस करवाया है। अब जो बच्चे रेगुलर ऑलरेडी पहले से क्लास देखे होंगे तो उनको आइडिया चलना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल वेरिएंस का कौन सा सम, अभी तक किस टाइप का सम मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है। अभी एक टाइप मैं साइड में रखूँ, मतलब उसको लास्ट में लेके जाऊँगा। पहले मुझे लगता है कि भाई बेसिक इतने बच्चे कनेक्ट हो जाए, इतनी चीज़ें सीख लें, उसके बाद लास्ट सबसे हार्ड लेवल आप बोल सकते हो उस टाइप के सम प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा आपका। लास्ट एग्जांपल बात करेंगे मटेरियल वेरिएंस का। और ये जो क्वेश्चन है 2009 में क्वेश्चन बना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर 5 यूनिट। अब यहाँ पे देखो आप, स्टैंडर्ड जो देके रखा है कितने यूनिट का है, 5 यूनिट्स का है। 5 यूनिट्स का डिटेल कितना देके रखा है जरा उसकी बात करो। मटेरियल लग रहा है 80 kg, तो क्वांटिटी हो गई भाई 80 kg एंड 20 पर kg का रेट है तो 20 हो गया। 8 2 16 1600 हो गया, बट इसका वर्किंग आपको करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो भाई 800 यूनिट। एक्चुअल कितना है अपना, 800 यूनिट्स। क्वांटिटी की जरा बात कर लेते हैं। 13,000 क्वांटिटी आपकी है और रेट है 19.50 पर kg। यहाँ पे मिस्टेक मैंने लिख दिया, 13,000 ये क्वांटिटी यहाँ आएगी आपकी, रेट है 19.50 पर kg है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 13,000 मल्टीप्लाई 19.50, तो आंसर आया 253,500। 253,500 क्लियर है। अब ज़रा स्टैंडर्ड में जो डाउट था फिर से क्लियर करते हैं भाई। 5 यूनिट्स का कंपेयर आप 800 यूनिट से कर सकते हो सर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक न्यू स्टैंडर्ड हमारा सेटअप होगा कितने का, जो यूनिट अपने को दिया है उतना यूनिट का। क्लियर है। प्राइस की जब हम बात करते हैं, प्राइस हमारा सेम रहेगा। स्टैंडर्ड वाला प्राइस अपना यहाँ पे आ जाएगा 20। क्वांटिटी निकालना आपको सिखाया गया बहुत सारे एग्जांपल्स में भाई। 800 जो भी यूनिट है मल्टीप्लाई इसकी kg मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई यूनिट इनका 5 था तो 12,800 आ गया। इसका वर्किंग भी सिखाया गया ना आपको, ये कैसे निकालता है, अभी करने भी वाले वर्किंग फिर से सीख लो कैसा है। 800 यूनिट मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिवाइड बाई आपका ये यूनिट हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 20 कर दिया तो कॉस्ट निकल गया भाई 256। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्किंग हमें करने पड़ेंगे। एक तो कॉस्ट वाला लेके, चलो इसको साइड कर दो आप, चलो वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नंबर 2 यहाँ पहले कर रहा हूँ, वर्किंग 1 भी कर रहे हैं बट वर्किंग 2 कि आपने ये कैसे फाइंड आउट किया। क्वेश्चन ये भाई, स्टैंडर्ड जो आपने सेटअप किया था 5 यूनिट के लिए आपको 80 kg लग रहा है, तो यहाँ पे लिखो 5 यूनिट्स के लिए हमें लग रहा है भाई टोटल 80 kg। तो इसी पैटर्न में 800 यूनिट्स के लिए, 800 यूनिट्स के लिए कितनी kg लगेगी, ये है क्वेश्चन हमारा। ये लगा रहे क्वेश्चन मार्क, और एग्जाम में ऐसा क्रॉस कर भी देना कि इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हो। 800 मल्टीप्लाई 80 और डिवाइड बाई आपका ये 5 कर दो। 800 मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई कर दिया 5, 12,800 आया। ये आपको कितना आया, ये kg। इसका मतलब है कि अगर 800 यूनिट्स अपने को बनाना है तो उसका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है भाई 12,800 kg की बात होती है। ये वर्किंग हो गया। चलिए वर्किंग नोट हमारा 1 की बात कर लो कि 1 में क्या वर्किंग आएगा। 1 में आएगा आपका ये जो फॉर्मूला है कि आपने ये कॉस्ट कैसे निकाला है, क्वांटिटी इंटू प्राइस के बेस पे। कैसे निकाला आपने, क्वांटिटी इंटू
प्राइस के ही तो करके निकाला है, तो चलिए कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, आपने ये फाइंड आउट किया भाई स्टैंडर्ड, तो आप लिखो यहाँ पे ए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्या लिखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि आपने कैसे निकाला, क्वांटिटी कितने की है 80 × 20, तो आपको मिला 1600। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वांटिटी आपने कॉस्ट आपने कैसे निकाला, तो आप बोलोगे क्वांटिटी इनटू प्राइस का। और ये कौन सी कॉस्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्चुअल कॉस्ट है। अब ये सब वर्किंग के पार्ट है आपके, तो एक्चुअल कॉस्ट आपने कैसे निकाला था, क्वांटिटी, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना है क्योंकि फॉर्मूला आपने ऊपर लिख दिया है। क्वांटिटी कितनी है आपके पास 13,000, और मल्टीप्लाई उसके रेट की अगर बात करेंगे 19.50, तो आपका जो कॉस्ट आया था 2,53,500। क्लियर है। लास्ट आपका ये एक्चुअल कॉस्ट आपने स्टैंडर्ड कैसे निकाला, सी पार्ट, क्वांटिटी कितनी है 12,800 मल्टीप्लाई प्राइस की अगर मैं बात करूं 20 प्राइस, लास्ट आपका आंसर आएगा 256। ये आपके हो गए वर्किंग नोट। क्लियर है। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर लिख देना है। चलिए फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला पहले नोट करेंगे। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है। सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। पहले ये दो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, यहीं पे लिखा गया है, देखो इधर स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारा है 2,56,000, आप लिखो यहाँ पे भाई 256 माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना है यहाँ पे 253,500, 253,500 माइनस कर देते हैं 256 माइनस 253,500, 2,500 आपके फेवर में है, बोले तो फेवरेबल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइस वेरिएंस की बात करेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, टेबल से देखते हैं। टेबल में देखो जरा, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना है 20, एक्चुअल प्राइस है 19.50, तो 20 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस है हमारा 20, एक्चुअल प्राइस है 19.50 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी 13,000 है, 13,000 तो कर दो 20 माइनस 19.50, आंसर आया 0.5 मल्टीप्लाई 13,000 6500। ये क्या मिल रहा है आपको, फेवरेबल, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आया है आपका। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉस्ट वेरिएंस हो गया, प्राइस हो गया, तो लास्ट कौन सा बचा हमारा, क्वांटिटी वाला, बोले तो यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है। फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चलिए फॉर्मूला देख के वैल्यू देख के लिखते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,800 एंड एक्चुअल क्वांटिटी 13,000, 12,800 कितना आ रहा है, और एक्चुअल है 13 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास कितना थी 20, टेबल में 20 दिया है। चलिए माइनस करते हैं, 12,800 माइनस 13,000 माइनस 200 मल्टीप्लाई 20 कर दिया, 4,000 आपने को एडवर्स आ रहा है, 4,000 क्या आ रहा है एडवर्स। ये फाइनल आंसर है। आंसर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चलिए तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन से पता भी चल जाएगा ना आपका राइट है या फिर रॉन्ग। वेरिफिकेशन, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू
मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप बताओ ज़रा कितना दिया है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2500 फेवरेबल, तो 2500 ये भी है फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना दिख रहा है 6500, किस में दिख रहा है आपको फेवरेबल, प्लस यूसेज वेरिएंस क्या आ रहा है 4000 एडवर्स। प्लस माइनस करने के बाद यही आंसर आना चाहिए। 6500 फेवरेबल और 4000 एडवर्स, तो माइनस ही होगा, और माइनस होने के बाद कितना आ जाएगा 2500 फेवरेबल। यही हमारा फाइनल आंसर है। वेरिफिकेशन से इनकेस कैलकुलेशन में कहीं भी मिस्टेक हुई रहती है तो क्लियरिटी मिल जाती है राइट है या फिर रॉन्ग है। चलिए पहले आप इसको नोट कर लो। इसको आप लोग नोट कर लो। मटेरियल वेरिएंसेस में जितना आपके सिलेबस में, मैंने बोला एक क्वेश्चन आप छोड़ दो तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस करवा लिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा अगर मटेरियल वेरिएंसेस की मैं आपसे बात करूं तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, ठीक है। कि आपको लग रहा है कि नहीं कोई कॉन्सेप्ट और भी छोटा है हमारे कॉलेज में या क्लास में कहीं भी प्रैक्टिस करवा के दिया गया है उस टाइप के सम्स जो आपके बीकॉम लेवल का है। चलिए नोट कर लो आप। टाइम बचा तो मटेरियल वेरिएंस के और भी सम्स करेंगे, बट मुझे लगता है 15 क्लास मटेरियल वेरिएंस के इनफ हो गया। अगर आप इंट्रोडक्शन हटा दो तो 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हमने कर लिया है मटेरियल वेरिएंस के। कितने 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। और इंट्रोडक्शन क्लास तो वैसे भी मेन था, मैंने बोला था भाई इंट्रोडक्शन क्लास जिन बच्चों को समझा होगा तो उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने मिलेगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।